पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक बड़ा स्कैम सामने आया है। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हम तो उस कॉलेज में पढ़ ही नहीं रहे हैं जहां हमने एडमिशन लिया था। यानी यूनिवर्सिटी की छत के नीचे दो अलग अलग कॉलेज क्लास ले रहे हैं और स्टूडेंट्स को पता तक नहीं है। ये मामला जब खुलता है और स्टूडेंट सवाल करते हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन्हें डंडों से पीटा जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है, उनके हिजाब फाड़ दिए जाते हैं। जी हाँ, पंजाब में सैकड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। कश्मीर में रहने वाले स्टूडेंट पंजाब के देशभगत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उसी कॉलेज की छत के नीचे क्लास भी करते हैं, वहीं एग्जाम भी देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि रिजल्ट तो देशभक्त यूनिवर्सिटी की जगह सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट का मिल रहा है। और जब छात्र इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इनका एडमिशन कैंसिल करो और इन्हें वापस इनके घर भेज दो। साथ ही सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के जो HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो छात्रों से कहते हैं कि आप लोग ज्यादा हल्ला गुल्ला करेंगे तो मैं यहीं सुसाइड कर लूंगा और आप सबका नाम आगे कर दूंगा। यानी पहले तो स्टूडेंट्स के साथ स्कैम किया जाता है, उनके फ्यूचर के साथ खेला जाता है और फिर उन्हें धमकी दी जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो मैं सुसाइड करके आप सबको नामजद कर दूंगा। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के स्कैम को समझिए, इसके झोल को समझिए। कश्मीर और दूसरे राज्य के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं देशभगत यूनिवर्सिटी में जो पंजाब में है। फिर उनकी कंसर्न के बिना, उनके पेरेंट्स की इजाज़त के बिना फेक सिग्नेचर करके उनका एडमिशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे कॉलेज में, यानी सरदार सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में। इनमें से एक स्टूडेंट जिसके माँ बाप नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनका भी फेक सिग्नेचर करके उसका भी एडमिशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे कॉलेज में। यानी कॉलेज ने पहले तो अवेलेबल सीट से ज़्यादा एडमिशन ले लिया, फिर एडमिशन दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया बिना स्टूडेंट्स के कंसर्न के। और जिस कॉलेज में एडमिशन ट्रांसफ़र किया है वो रजिस्टर ही नहीं है, उस कॉलेज की डिग्री पंजाब के बाहर वैलिड ही नहीं है। यानी जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं, दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है, उनका पूरा फ्यूचर दांव पर लग गया है। 3 साल तक पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करा लो और घर चले जाओ, हम फीस वापस कर देंगे। जी, हम देशभगत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम BSc नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हमें डिग्री का इशू था तो हम बस अपनी डिग्री के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमें जो डिग्री मिले वो IMC अप्रूव्ड हो। कुछ दिनों से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज हमें जो मेल पुलिस है उन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया, हमें मारा। आप देख सकते हैं, ये मुझे SP ने यहाँ पे मारा है, मुझे पैर में भी मुझे लगी है और इसको डंडा मारा है, इसके सिर पे डंडा मारा है DSP मैम ने खुद। और DSP मैम ने बोला उनको कि इनके कपड़े फाड़ दो। DSP मैम एक लड़की होते हुए उन्होंने बोला है कि इनके कपड़े फाड़ दो। हमारे हिजाब, हाँ, इनके हिजाब के साथ खेला गया यहाँ पे और इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया इनके साथ, और हमारे पर लाठीचार्ज। जब इस घोटाले की इत्तला नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाती है तो 2 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट SDM से मिलते हैं, DSP से मिलते हैं और DC मैम से भी मिलते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। फिर जब यूनिवर्सिटी के आगे बच्चे प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। स्टूडेंट का साफ कहना है कि जब हमने देशभगत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो सरदार लाल सिंह कॉलेज में एडमिशन कैसे हो गया, उस कॉलेज की फैकल्टी हमें क्यों पढ़ा रही है, हमें उस कॉलेज की डिग्री क्यों दे जा रही है जो पंजाब के बाहर वैलिड ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब पुलिस उनके हिजाब फाड़ रही है, उन्हें डंडे से मार मार के लहूलुहान कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो अक्सर पढ़ाई की बातें करती है। फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है कॉलेज पर, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।